हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए दाब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अन्य एग्जामों में आते हैं उन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं और शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से ये दाब के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए इसका मजा लीजिए और शानदार तरीके से पढ़ाई को आनंदित लीजिए। तो दाब के बारे में चलते हैं दोस्तों और देखते हैं तो दाब किसे कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दाब के बारे में हम अगर देखें दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, इसका डिफिनेशन क्या मिलेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दाब दाब किसी सतह के किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहा जाता है। दाब कहा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं दाब के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों कि ये दाब किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। मतलब इसका कहने का संपूर्ण मतलब क्या चीज है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा बोर्ड हुआ और इस बोर्ड के सतह हुए, इस बोर्ड की ये सतह है और इस सतह पर इस सतह के एक एक पॉइंट पर लगने वाला जो हम बल लगाते हैं, जो हमने यहाँ पर बल लगाया, 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 इसे ही बोलते हैं दोस्तों दाब कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं दोस्तों। अब दाब, इसे तो हमने देखा कि दाब कहते हैं। अब दाब का जो फार्मूले होते हैं दोस्तों वो देखते हैं। तो दाब का फार्मूला जो निकलेगा यहाँ से डिफिनेशन से जो निकलेगा दोस्तों वो क्या निकलेगा। दाब का जो फार्मूला निकलेगा वो क्या है। दाब में दो चीजों का जिक्र हुआ। पहले हुआ कि बल और दूसरा जिक्र है क्षेत्रफल। बल और क्षेत्रफल। बल जो लगेगा वो किसी सतह पर लगेगा और सतह मतलब कि कहीं ना कहीं उस क्षेत्रफल से रिलेटेड है। सतह का कहने का मतलब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, तो क्षेत्रफल से रिलेटेड है। इसलिए सबसे पहले हमें बल ऊपर में रखना है। तो बल, इसका दाब का जो फार्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, बल बाय क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, अब हमने देखा कि दाब का जो फार्मूला हुआ वो बल बाय क्षेत्रफल हुआ। लेकिन यहां से अब हमें देखना है
कि दाब का जो एसआई मात्रक हो है वो क्या होता है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो इसे अंडरलाइन कर देते हैं कि दाब बराबर जो फार्मूला होता है बल बाय क्षेत्रफल। दाब को पी से इंडिकेट करता है दोस्तों, दाब को पी से इंडिकेट करते हैं, बल को एन से, बल को सॉरी एफ से इंडिकेट करते हैं। फोर्स होता है ना बल, क्योंकि फोर्स होता है इसलिए एफ से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम क्षेत्रफल को देखें किससे इंडिकेट करते हैं तो वो ए से, कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से हमें मिला पूरा का पूरा P इक्वल टू एफ बाई ए, P इक्वल टू एफ बाई ए। चलिए दोस्तों अब दाब का एसआई मात्रक देखते हैं। तो यहां से दाब का एसआई मात्रक क्या मिलता है। दाब का एसआई मात्रक दाब का एसआई मात्रक मिलेगा दोस्तों। दाब का एसआई मात्रक, इधर दाब है, हमें देखना है फॉर्मूला के हिसाब से ही, इधर दाब है और इधर बल बाई क्षेत्रफल। तो दाब का हुआ दाब का एसआई मात्रक। अब यहां पर लिखेंगे बल है तो बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक अपॉन क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन होता है। क्या होता है तो न्यूटन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन बटा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर, अब दोस्तों न्यूटन को एन से इंडिकेट करते हैं, एन से, और मीटर को एम से। इस तरह से हुआ एम स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से हमें मिलेगा दोस्तों दाब का जो एसआई मात्रक मिलेगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन दाब के बारे में संपूर्ण जो जानकारी सबसे पहले सर्वप्रथम जिसने दिया था, जिस वैज्ञानिक ने दिया था, वो वैज्ञानिक हुए पास्कल जी। ये पास्कल जी ने ही सबसे पहले दाब के बारे में विस्तृत जानकारी दिए थे, दाब के बारे में विस्तृत जानकारी दिए थे, पास्कल जी ने दिया था। तो इसीलिए दोस्तों दाब का जो एसआई मात्रक रियल में जो होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो क्या आ जाएगा कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सॉरी पास्कल होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है। पास्कल होता है। अब यहां से देखेंगे दोस्तों
दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है? चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, दाब का विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या होता है, यहीं से हमें देखना है दाब का फॉर्मूला जो मिला था दोस्तों, वो मिला था कि बल बाई क्षेत्रफल मिला था। बल बाई क्या मिला था? क्षेत्रफल मिला था। तो बल बाई क्षेत्रफल मिला था, तो इसी से हमें निकालना है विमीय सूत्र भी। तो देखिए विमीय सूत्र कैसा निकलता है। दाब का जो विमीय सूत्र मिलेगा वो बल बाई फॉर्मूला जो हुआ, दाब का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ कि बल बाई क्षेत्रफल हुआ। दाब का फॉर्मूला बल बाई क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए P बराबर क्या होगा, दाब होता है P इक्वल टू एफ बाई ए होता है। अब देखना है एफ होता है बल, एफ होता है बल। अब बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होगा, बल का विमीय सूत्र वो क्या होगा, तो बल का विमीय सूत्र जो होगा वो एम एल टी इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई, और क्षेत्रफल का जो ए है क्या है, यहाँ पर ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, तो एल स्क्वायर होगा। क्योंकि हमने ये देखा कि न्यूटन है बल और बल का विमीय सूत्र एम एल टी इनवर्स 2 होता है। क्षेत्रफल का क्या होगा, तो एल स्क्वायर होगा। अब इस तरह से हमने देखा कि इसका जो है एल ऊपर वाला एल है जो बल वाला में है, इसके पावर कितने हैं, तो 1 है। और यहाँ पर एल का पावर कितने हैं, 2 है। ये ऊपर में चला जाएगा, ये चला जाएगा किसमें, अंश में चला जाएगा। जब ये अंश में चला जाएगा तो क्या में हो जाएगा, ये घटेगा तो कितने होगा, तो एम मिलेगा, एम घटेगा तो क्या मिलेगा, नजर नहीं आ रहा है, और देखते हैं, ये एम होगा, यहाँ पर एम होगा, ऊपर देखता है, एम का एम रह जाएगा, एल जो है वो घटेगा तो कितने हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में, घटेगा तो एल क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ से टी इनवर्स 2 है तो टी इनवर्स 2 ही रह जाएगा। इस तरह से हमें मिला, इस तरह से हमने ये पाया कि दाब का जो विमीय सूत्र होता है, दाब का विमीय सूत्र वो क्या होता है, दाब का विमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है। अब इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि दाब का मान कब घटता है और कब इंक्रीज करता है। तो देखिए दोस्तों, दाब कब घटता है और कब इंक्रीज करता है। अब यहां से हमें देखना है दोस्तों कि ये जो दाब है, दाब का फॉर्मूला क्या हमने देखा था, तो हमने ये देखा कि बल बाई क्षेत्रफल देखा। दाब का जो फॉर्मूला हुआ वो बल बाई क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। चलिए बल बाई क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। तो देखते हैं, जब ये बल बाई क्षेत्रफल हुआ तो दाब का जो रियली में मान है, वैल्यू जो है वो कभी इंक्रीज करता है तो कभी डिक्रीज करता है। वो किस पर निर्भर होता है, तो वो सिर्फ होता है निर्भर क्षेत्रफल पर। किस पर, क्षेत्रफल पर।
दाब का जो लेन देन मायने है कि बढ़ना और घटना, वो ओनली किस पर, तो सिर्फ क्षेत्रफल पर। किस पर? सिर्फ क्षेत्रफल पर, सिर्फ क्षेत्रफल पर। ध्यान देना है दोस्तों, दाब का मान वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा क्षेत्रफल पर, न कि बल पर। बल पर कदापि नहीं, हमेशा हमेशा ऑलवेज किस पर, तो क्षेत्रफल पर। तो आइए दोस्तों, अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल का मान क्या चीज बढ़ाते हैं, तब दाब का जो वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा, घटेगा। वो क्या होगा, घटेगा। क्योंकि दाब जो होता है ना, वो क्षेत्रफल का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और दाब घटेगा, सॉरी, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। समझे? तो अब यहां से हमें ये मिला, ठीक ना। देखिए दोस्तों, दाब का मान किस पर निर्भर करता है, यहां से लिखेंगे दोस्तों, नोट्स में लिखेंगे, नोट पर ना कर। दाब का मान, दाब का दाब का दाब का दाब का मान, दाब का मान दाब का मान दाब के मान में वृद्धि क्षेत्रफल को घटने से होती है। क्षेत्रफल को कम होने से होती है। कम होने से होती है। परंतु यदि क्षेत्रफल का मान क्षेत्रफल के मान को कम कर दिया जाए, कम यहाँ पर हो चुका है ना, कम होने से दाब के मान में वृद्धि दाब के मान में वृद्धि क्षेत्रफल को कम करने से होती है। दाब के मान में वृद्धि किससे, तो क्षेत्रफल के कम करने से होती है। लेकिन यदि क्या क्षेत्रफल के मान को अधिक कर दिया जाए, क्षेत्रफल के मान को अधिक कर दिया जाए, या क्षेत्रफल के मान में वृद्धि कर दिया जाए, मान में वृद्धि कर देने पर दाब के मान में ह्रास होता है। क्या होता है दोस्तों, ह्रास होता है। तो यदि दोस्तों दाब के मान में
क्या किया जाए, अगर दाब के मान को हमें वृद्धि कराना है तो क्षेत्रफल को क्या करने पड़ेगा, कम करने पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो दाब में क्या होगा, कमी होगा, अर्थात ह्रास होगा। समझे दोस्तों? चलिए दोस्तों, तो दाब के बारे में हमने ये देखा कि दाब का वैल्यू कब बढ़ता है, कब घटता है। तो दाब का वैल्यू फिर से देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। दाब का वैल्यू कब बढ़ता है, तो दाब का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब क्षेत्रफल का मान कम होगा, क्षेत्रफल की वैल्यू कम होगा, क्षेत्रफल जगह कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान क्या होगा, दाब का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहा, अगर क्षेत्रफल क्या रहा, ज्यादा रहा, तो दाब का मान में क्या होगा, ह्रास होगा, यानी दाब का मान कम होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दाब के बारे में देख लिए, अब देखते हैं दोस्तों कि ये दाब का जो यूज होता है वो कहां पर होता है, कौन कौन से जगहों पर, सिचुएशन में यूज करते हैं। तो कील का जैसे पहले देखें तो कील को हम लोग दीवार में कील को ठोकते हैं, वो दाब को उसमें क्या करते हैं कि दाब में क्या करते हैं, दाब के मान में क्या करते हैं, उस वक्त क्या होता है, दाब के मान बढ़ता है अथवा घटता है, क्या होता है दोस्तों। तो कील को अगर हमें ठोकना है तो कम क्षेत्रफल लेगा, कील को अगर हमें ठोकना है, कील को हमें गाड़ना है तो क्या लेगा, कम क्षेत्रफल लेगा। जब क्षेत्रफल लेगा क्या होगा, जब कम क्षेत्रफल, तो हमने ये देखा कि जब कम क्षेत्रफल अगर कम रहे, क्षेत्रफल क्या रहे, कम रहे, तो ये दाब का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, दाब का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम ये करेंगे क्या चीज कि जब भी हम कील की बात करें कि कील को दीवार में ठोकते हैं तो उस वक्त दाब का मान में क्या होता है, तो उस वक्त दाब का मान में क्या होता है, तो वृद्धि होता है मेरे प्यारे साथियों, समझ पाए। चलिए, तो अगर हम अभी देखें ये कि दाब के मान में फिर से रिपीट करते हैं, दाब का मान कब घटता है, जब क्षेत्रफल बढ़ता है। दाब का मान कब बढ़ता है, जब क्षेत्रफल घटता है। दाब का मान कब बढ़ता है, जब क्षेत्रफल कम होता है, और जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब का मान क्या होगा, घट जाएगा। अब आइए दोस्तों दूसरे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, समझते हैं कि दाब का मान कब घटता है, दाब का मान कब बढ़ता है। तो दूसरा एग्जांपल, जैसे कीचड़ होता है, बरसात की मौसम में कीचड़ पूरा रोड सड़क वगैरह पर कीचड़े हो जाते हैं ना, कीचड़ रहते हैं। उन मिट्टी कीचड़ों को हमें, है ना, चलने में तकलीफें होती है ना। दलदली इलाके में, जैसे दलदली इलाके हों उनमें चलने में हमें तकलीफ होते हैं। तब हम क्या करते हैं उस वक्त दोस्तों कि एक बड़े से पटरे लेते हैं, या बड़े से कुछ भी हो, मतलब जिस पर हम रख कर, है ना, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल पाए और कीचड़ को पार कर पाए। समझे दोस्तों? तो उस वक्त जो होता है ना, वो क्या होता है, उस वक्त क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा देते हैं। उस वक्त क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और जब क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, इसका मतलब कि वहां पर जब क्षेत्रफल का मान बढ़ाया और इस पर हमने बल लगाया, है ना, उस पर बल लगा रहा है ना, क्योंकि वो जो हमने रखा था, वो जो भी कुछ हमने रखा, पटरा रखा, जो भी रखा, वो क्या किया कि वो दाब दिया, ठीक ना, वो जमीन पर क्या किया, दाब दिया, है ना। तो दाब दिया, तो अब हुआ वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये हुआ कि उसका मान, क्षेत्रफल को हमने मान को बढ़ा दिया, कीचड़ वाला जो था उसका क्षेत्रफल तो मान को बढ़ा दिया, रख कर मान को बढ़ा दिया, और यही मान को बढ़ाया तब हम
आसानी से उस पर चल के आगे की रास्ता को मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं। ठीक ना दोस्तों। तो इसीलिए उस वक्त हमने क्या किया कि क्षेत्रफल को, उस पटरी को रखकर क्षेत्रफल के मार्ग को हम क्षेत्रफल को बढ़ाया। क्या किया? क्षेत्रफल को बढ़ाया। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उस वक्त क्या होगा? दाब के मान में क्या होगा दोस्तों? दाब के मान में क्या होगा? तो ह्रास होगा। हमने ये देखा कि जब क्षेत्रफल क्या होगा में वृद्धि होगा, जब क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा तो अब दाब के मान में क्या होगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं? ह्रास होगा। समझ पाए? तो इस तरह से हमने देखा दाब के बारे में अभी तक कितने जानकारी हासिल की है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दाब के बारे में यहीं तक नहीं है दोस्तों, और भी टॉपिक्स हैं इनके, लेकिन ये अगले जो टॉपिक्स आएंगे वो अगले एपिसोड में आएंगे दोस्तों। इस तरह से नए नए वीडियोज पाने के लिए हमारे ASR के कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कदापि न भूले मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ अगले पार्ट में हम मिलने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।